मोदी ने फिर लगा दी योजनाओं की झड़ी। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का सबसे बड़ा ऐलान, यूं बढ़ेगा बीजेपी का सम्मान। अगर अगली लोकसभा में बीजेपी को मिली जीत की कमान, तो गरीबों का नहीं घटेगा मान। मिलता रहेगा मुफ्त में राशन और भी जरूरी योजनाओं का खुलेगा ताला। अगले साल लोकसभा चुनाव है और इससे पहले ही चुनावी रणनीति का पूरा चिट्ठा तैयार किया जा रहा है ताकि 2024 में विजय हासिल की जा सके। और इसी विजय की रणनीति का जाल बुनते हुए अभी हाल ही में मोदी ने एक ऐसी योजना पर अगले 5 सालों के लिए मोहर लगाते हुए विजय की एक अहम चाल चल दी है। ये एक ऐसी योजना है जिसका लाभ भारत के करोड़ों लोग ले रहे हैं। यानी अगर नरेंद्र मोदी की ये योजना 2024 में भी काम आ जाती है तो बीजेपी की जीत बहुत हद तक निश्चित मानी जाएगी। दरअसल मुफ्त राशन पर कांग्रेस की आपत्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों हाथों से लपकते हुए नई चाल चल दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष को अपनी रणनीति को सोच समझकर सेट करने पर मजबूर कर दिया है। जैसा कि कोरोना की महामारी के दौरान ये राशन वाली स्कीम शुरू की गई थी, इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया था। जैसा कि 17 नवंबर को राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने बड़े मंच से कहा है कि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना को 5 साल बढ़ाने के उनके वादे के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। उन्हें ये पाप करने दीजिए, वो लोगों के लिए अच्छा काम करना जारी रखेंगे। इसी के साथ मोदी ने अपनी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोगों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को सत्ता सौंपी, लेकिन उनके मुख्यमंत्री सट्टेबाजी और काला धन पैदा करने में शामिल पाए गए। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हुई आर्थिक तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश की अर्थव्यवस्था 200 से ज्यादा सालों तक देश पर शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया में 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी। धीरे धीरे ये 9वें, 8वें, 7वें और 6ठे स्थान पर पहुंची, लेकिन कहीं कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। विदित है कि कांग्रेस ने बीते दिनों ये आरोप लगाया कि पीएम का विधानसभा चुनाव के बीच में ये स्कीम को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा था कि पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेगा, उसके हस्तक्षेप की मांग करेगा। इसका कारण बताते हुए रमेश बोले थे कि प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना ये घोषणा की। उन्होंने कहा था कि पार्टी ने चुनाव आयोग से समय मांगा है, लेकिन वो पीएम की घोषणा के खिलाफ चुनाव आयोग में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करेगी। साथ ही प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने का आग्रह करेगी। इतना ही नहीं, मंत्री जयराम रमेश ने एक खबर का हवाला देते हुए ये भी कहा था कि अब ये पता चला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी तक इस योजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी नहीं दी है। असल में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से काम करते हैं। कैबिनेट का तो कोई महत्व ही नहीं है। वैसे आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि राशन वाली योजना के द्वारा बीजेपी वोट बैंक अपनी ओर करने में कामयाब रहेगी या फिर नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।